नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। भाग्य भी सदैव उन्हीं का साथ देता है जिनके कर्म महान होते हैं। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। अक्सर आजकल युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है? महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया। प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में तय होगा। पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं। अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। साथियों, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर वह राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर ऐसे निश्चिंत हो गया जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, अपना सर्वस्व युद्ध में झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा।
लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलटा था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लेखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था, भाग्य ने अपना व्यक्ति बदल लिया और बेचारा भाग्य क्या करता। साथियों, कर्म भाग्य भी बदल देता है। साथियों, आपने किसी बैंक में लॉकर को तो देखा ही होगा। हर लॉकर की दो चाबी होती हैं। एक चाबी आपके पास होती है और एक बैंक मैनेजर के पास। आपके पास जो चाबी होती है वह है परिश्रम, और मैनेजर के पास वाली भाग्य। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती, लॉकर का ताला नहीं खुल सकता। आप कर्मयोगी पुरुष हैं और मैनेजर भगवान। आपको अपनी कर्म रूपी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहे हों और हम परिश्रम वाली चाबी न लगा पाएं और ताला खुलने से रह जाए। इसलिए साथियों, कर्म करते रहिए, भाग्य भरोसे रहकर अपने लक्ष्य से दूर मत होइए। दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों या जिस स्तर पर हों, हमें अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। बुरे कर्म करने वाले को कभी अच्छे भाग्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य खुद ब खुद अच्छा होगा। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद बोले, मैं तो खुद देखकर आ रहा हूं। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, तो कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की।
उसने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हमें अपने कर्म बिना फल की चिंता किए हुए करते रहने चाहिए। फल की चिंता में किए कर्म अधिक प्रभावशाली नहीं होते। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे कि दोनों लोगों के साथ भाग्य नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम यह दे सकते हैं, दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया, तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों या जिस स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि भगवान भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। एक कहावत तो सुनी ही होगी कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इस कहावत का अर्थ है कि अगर हमें जरूरत है तो हमें ही अपने काम के लिए आगे आना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की मार इतनी तगड़ा थी कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। जन जानवर पशु पक्षी सब लोग रोजाना मृत्यु का शिकार हो रहे थे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। अपना घर जमीन जानवर सब छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी आस नहीं छोड़ी और उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न करने की सोची। बहुत अथक प्रयासों के बाद सूर्य देव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इस गांव के भाग्य में सूखा लिखा है। विधि के विधान के अनुसार जो होगा वो अच्छा ही होगा। किसानों ने हार नहीं मानी और सोचा कि देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाए। दिन रात कड़ी धूप में यज्ञ अनुष्ठान किए गए और बड़ी मुश्किल से इंद्र देवता प्रसन्न हुए, लेकिन इंद्र देवता ने भी मना कर दिया। मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं विधि के विधान के आगे मजबूर हूं। इस गांव पर श्राप है कि 10 साल तक सूखा रहेगा और इस गांव के भाग्य में यही लिखा है। लेकिन मुझसे आपकी स्थिति देखी नहीं जा रही। क्यों नहीं आप महादेव को प्रसन्न करें? अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो यह श्राप हट जाएगा और मैं तुरंत घनघोर बारिश कर दूंगा। गांव के किसान हार मान चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों ने पलायन करने की सोची, लेकिन सब में से एक किसान अपना हल फावड़ा आदि लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गांव वाले बोले, अरे तू कहां जा रहा है? मेहनती किसान बोला, मैं तो रोज की तरह अपने खेत पे काम करने जा रहा हूं। गांव वाले बोले, रोज जा रहा था? सूखे में मरना है क्या? पता है कि जब कुछ नहीं होगा। अब तो स्वयं सूर्य देव इंद्रदेव भी कह गए कि यह गांव शापित है। मेहनती किसान, कुछ भी हो मुझे अपना कर्म तो करना ही है। मैं किसान हूं, यह मेरा काम है। यह नहीं करूं तो क्या करूं?
इस बात पर गांव वाले उस किसान को पागल बोलकर चले गए। किसान हर दिन अपने खेत पर आता और अपना काम करके चला जाता और रात को रूखी सूखी खाकर सो जाता। वह थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा पाठ भी करता था। किसान को ऐसा करते देख भगवान शंकर को विश्वास हो गया कि यह पागल तो नहीं है, फिर यह खेत पे क्या करने जाता है। एक दिन भगवान से रहा नहीं गया और वो एक ऋषि का रूप लेकर किसान के पास आए। महादेव ऋषि के रूप में आकर किसान से बोले, अरे किसान भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? यह जमीन तो बंजर है और बंजर मिट्टी में मेहनत करके क्या होगा? किसान बोला, हे ऋषिवर, आपको सादर प्रणाम। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यही काम आता है। मैं किसान हूं और इस गांव पर 10 साल का श्राप है कि यहां 10 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। मैं 10 साल तक रूखी सूखी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने 10 साल तक खेती नहीं करी और मैं किसानी भूल गया तो मेरा क्या होगा? किसान की बात सुनकर भगवान शिव शंकर वापस कैलाश आ गए, लेकिन सोच में पड़ गए। गांव पे लगे श्राप के अनुसार 10 साल तक गांव में सूखा रहेगा और तब तक मेरा डमरू भी नहीं बजेगा। अगर मैं 10 साल के बाद डमरू बजाना भूल गया तो क्या होगा? और इतना सोचते ही देवों के देव महादेव ने अपना डमरू बजा दिया। डमरू बजते ही पूरे गांव झमाझम बारिश से नहा उठा और श्राप हमेशा के लिए हट चुका था। गांव वाले अपने खेत, अपने घर वापस आ चुके थे और कर्म की जीत हुई। लेकिन अगर गौर करें तो सिर्फ निष्ठा और मेहनत करना ही मनुष्य के बस में है। इसलिए भाग्य में क्या है, यह हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। निरंतर अपना काम और भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। जन्म से कोई भी इंसान भाग्यशाली नहीं होता, वह भाग्यशाली अपने किए गए कर्मों से बनता है। साथियों, भाग्य की नैया कर्म के सहारे चलती है। कर्म अगर सही हैं तो नैया को पार होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह एक मूर्तिकार अपने हाथों से मूर्ति को आकार देता है, उसी तरह हम भी अपने कर्मों से अपना जीवन बदल सकते हैं। खुद को भाग्य के भरोसे वही छोड़ता है जो कर्म नहीं करना चाहता। कर्म करने से ही भाग्य बनता है। जिसको कर्म में जितना विश्वास है वह व्यक्ति उतना ही सक्सेस होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से न ही भाग्य साथ देता है और न कर्म ही होता है। मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। भाग्य पर उम्मीद करने से निराशा हाथ लगती है और कर्म करने से परिणाम उम्मीदों से दुगना मिलते हैं। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। एक बूंद के भाग्य में क्या है, वो धरा पर गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी या सीप में गिर के मोती बन जाएगी। ये तभी सुनिश्चित होगा जब वो बादलों को छोड़ने का कर्म करेगी। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों के भाग्य में कितना है, यह कर्म करने के पश्चात ही सुनिश्चित होता है। अतः ना ही कर्म बड़ा है और ना ही भाग्य। भाग्य एक ताला है और कर्म उसकी चाबी। कर्मदास और भाग्यदास एक संत के आश्रम में विद्योपार्जन कर रहे थे। उन दोनों में बहुत ही तनातनी रहती थी। एक दिन दोनों संत के पास गए और बोले, गुरुजी, कृपया बताएं, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? संत ने कहा, तुम दोनों कल प्रात
बिना कुछ खाए खाली पेट आना, समाधान मिल जाएगा। अगली सुबह संत ने दोनों को एक अंधेरे तहखाने में अगले दिन तक रहने को कहा। दोनों को वहां रहते रहते जब सारा दिन बीत गया तो कर्मदास ने कहा, चलो भूख मिटाने के लिए खाने को कुछ खोजते हैं। भाग्यदास ने कहा, यदि भाग्य में भूख लिखी है तब ढूंढने से कुछ लाभ नहीं। ऐसा कह वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और कर्मदास ने अंधेरी कोठरी में ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद कर्मदास को एक मटकी मिली जिसमें स्वादिष्ट भुने हुए चने भरे थे। उसने भाग्यदास से कहा, देखो मैंने कर्म किया तो भूख मिटाने का प्रबंध हो गया। भाग्यदास बोला, अपना अपना भाग्य। जब कर्मदास चने खा रहा था तब उसके मुंह में कई सख्त कंकड़ भी आए जिससे उसके दांत टूटते टूटते बचे। कर्मदास ने चिढ़कर वो सारे कंकड़ भाग्यदास को देते हुए कहा, मेरी तो भूख मिट गई, लो ये कंकड़ तुम अपने भाग्य के समझकर रख लो। और जोर से हंस पड़ा। मायूस भाग्यदास ककंड लेकर भूखा ही सो गया। अगले दिन दोनों महात्मा के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुजी ने कहा, कर्मदास तुमने कर्म किया तो भूख मिट गई और भाग्यदास के भाग्य में हीरे थे जो मैंने छन्नों के साथ मिलाकर रखवाए थे, जिन्हें तुमने कंकड़ समझकर उसको दे दिया। अब क्या समझे? दोनों को चुप देखकर गुरुजी ने समझाया, कर्म तथा भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हीरों से भूख नहीं मिटती और सिर्फ भूख मिटने से जीवन के शेष काम नहीं होते। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरा। अत प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहो जिससे भाग्य चमकने की संभावना बनी रहे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। अत हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्मों का खेल भाग्य के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखता है। अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करें, क्योंकि कर्म का खेल किसी को भी नहीं छोड़ता। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। व्यक्ति को ईश्वर से ज्यादा अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक बार माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। कर्मों की चक्की भले ही धीरे धीरे चलती हो लेकिन पीसती काफी महीन है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है। किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये अपने कर्मों पर निर्भर है। भाग्य और झूठ पर जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म और सच पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा देगा। कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि असफलता का कारण क्या था। जीवन में जो लोग अपने कर्म को पीछे छोड़कर भाग्य की राह तकते रहते हैं, जीवन में सिर्फ उतना ही मिल पाता है जितना दूसरे व्यक्ति छोड़कर जाते हैं। भाग्य पर भरोसा करने पर व्यक्ति का सौभाग्य हमेशा सोया ही रहता है।
जबकि कर्म का साथ पाते ही वह हमारे साथ आगे बढ़ने लगता है। हम केवल भाग्य का सहारा लेकर अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। अपने दुखों को दूर करने के लिए हमें कर्मों की मदद लेनी पड़ेगी। जो लोग भाग्य से ज्यादा कर्मों पर विश्वास करते रहे हैं और निरंतर कर्म करते रहते हैं, उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। मुसीबतों से भागना मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कर्म सीढ़ियों की तरह होता है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही। अच्छा, रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। कड़ी मेहनत से सफलता भी तभी मिलती है जब आपके अंदर सही फैसले लेने की समझ होती है। खुद की तारीफ तो पागल लोग भी अपनी जुबान से कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका काम ही उनकी पहचान हो, उनका नाम सबकी जुबान पर होता है। किस्मत पर भरोसा करके बैठने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन किस्मत अपने हाथों से लिखी जरूर जा सकती है। हम वो नहीं जो किस्मत के लिखे पर भरोसा करके बैठ जाएं, हम उनमें से हैं जो मेहनत करके किस्मत को अपने हाथों से बदलते हैं। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। यह तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। दुनिया में जो भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो इसका श्रेय उनके संचित कर्मों को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो यह उसके द्वारा वर्तमान में किए कर्मों का फल था। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल आप साहस पूर्वक उठ खड़े होते हैं कर्म के करने के लिए, आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। किसी ने तकलीफ दी है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसी बारे में सोचोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही जाता है, आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए साथियों, श्री कृष्ण का नाम लेकर बिना किसी का बुरा किए कर्म करते रहिए, भाग्य श्री कृष्ण खुद बदल देंगे। साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।